इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। क्या कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चीन की मदद से अपना चुनाव जीता था? क्या ट्रूडो की पार्टी और चीन के बीच कोई सीक्रेट डील है? क्या ट्रूडो इसी वजह से चुनाव में विदेशी दखल की जांच नहीं कराना चाहते थे? कनाडा ही नहीं, पूरी दुनिया के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि कनाडा का पीएम कहीं चीन का एजेंट तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की एक बार फिर भारी और बड़ी फजीहत हो गई है। इस बार उनकी फजीहत चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस के मुद्दे को लेकर हो रही है। क्या है यह पूरा मामला और क्यों उठ रहे हैं ट्रूडो पर सवाल, मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। लेकिन इसमें सबसे जरूरी पॉइंट भारत से जुड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को फंसाने के चक्कर में ट्रूडो एक बार फिर कैसे मात खा गए। टर्की के अखबार टीआरटी वर्ल्ड की इस हेडलाइन को देखिए। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि क्या चीन ने कनाडा के चुनाव में दखल दिया था कि ट्रूडो सत्ता में बने रहें। न्यूयॉर्क टाइम्स की लाइन भी कुछ ऐसी ही है। अखबार पूछ रहा है कि वो कनाडा पार्लियामेंट का चुनाव जीत गया, क्या चीन ने मदद की? और ऐसा नहीं है कि ये सवाल अभी उठ रहे हैं। ये पिछले 3-4 सालों से लगातार कनाडा में ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इन सवालों को नजरअंदाज करने और उन्हें दबाने की कोशिश करती रही। लेकिन अब कनाडा में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। एक कमीशन मामले की जांच कर रहा है और जस्टिन ट्रूडो की भी पेशी होने वाली है। अब बताता हूं कि कनाडा में आखिर हुआ क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल कनाडा में 2019 और 2021 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें विदेशी दखल के आरोप लग रहे थे। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी खुले तौर पर चुनाव में चीनी इंटरफेरेंस की आरोप लगा रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी को चीन के प्रति सख्त माना जाता है। उइगर मुस्लिमों से लेकर चीन में आम लोगों के मानवाधिकार हनन पर यह पार्टी चीन को हमेशा कटघरे में खड़ा करती है। चीन के कट्टर विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी माइकल चोंग भी चीन पर खूब सवाल दागते हैं। पिछले साल चीन के डिप्लोमेट ने माइकल चोंग और उनके परिवार की जासूसी करवाई थी। कनाडा की खुफिया एजेंसी के खुलासे के बाद भी ट्रूडो ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने जब बवाल मचाया तब जाकर झाऊ वेई नाम के चाइनीज डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया गया था। तो हुआ ये कि साल 2021 में कनाडा में हुए चुनावों में लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को जीत हासिल हुई। ये ट्रूडो की पार्टी की लगातार तीसरी जीत थी। विपक्षी कंजर्वेटिव तो वैसे पहले के चुनाव को लेकर भी आरोप लगा रहे थे, लेकिन 2021 के बाद उनका विरोध तेज हो गया। उन्होंने चुनाव में धांधली और विदेशी हस्तक्षेप के आरोप लगाए। कंजर्वेटिव पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव में चीन की दखलंदाजी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीन ने अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल कर कनाडा के चुनाव में ट्रूडो की पार्टी का फेवर किया। यह भी दावा किया गया कि इस इंटरफेरेंस की वजह से वो कम से कम 9 सीटों पर हार गए। लेकिन भैया ट्रूडो ने तो साफ इनकार कर दिया, कहा कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है और विपक्ष के आरोप झूठे हैं। अब जब ट्रूडो विपक्ष के आरोपों को ही गलत बता रहे थे तो भला मामले की जांच की बात कैसे मान लेते? तो उन्होंने चुनाव में हस्तक्षेप की पब्लिक इंक्वायरी कराने से भी इनकार कर दिया। लेकिन कनाडा का विपक्ष तो अड़ गया। जब प्रेशर बढ़ा तो मन मारकर ट्रूडो साहब को मामले की जांच के आदेश देने पड़े। ये बात सितंबर 2023 की है। लेकिन यहां ट्रूडो ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। ट्रूडो के बचने का रास्ता तभी साफ हो सकता था जब चीन पर कोई आरोप न लगे। इसके लिए मामले को भारत की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा पहले से ही भारत को टारगेट कर रहा है। यह बात अलग है कि भारत के आगे उसके सारे दांवपेच जो हैं वो हवा हो गए। अभी तक सबूत नहीं दिया उसने, पर उसने भारत को फंसाने की पूरी कोशिश जरूर की। तो चुनाव में दखल के मामले में भी ट्रूडो ने कुछ ऐसा ही खेल खेला। अब तक कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के मामले में चीन और रूस का नाम आया था। जांच उन्हीं की भूमिका की हो रही थी। लेकिन अचानक से इसमें भारत का भी नाम जोड़ दिया गया। यह बात इसी साल जनवरी की है। इतना ही नहीं, कनाडा की जांच एजेंसी CSIS ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया कि भारत ने चुनाव में दखल दिया है। हालांकि भारत ने कनाडा के इन आरोपों को नकार दिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों को इन आरोपों ने और ज्यादा सुलगा दिया था। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ यह कि कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन बनाया गया, जिसे जस्टिस मैरी जोसे हॉग लीड कर रही हैं। इस कमीशन में एक तरफ जहां CSIS अपनी जांच की रिपोर्ट पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। इस कमीशन में CSIS के चीफ ने खुलकर भारत पर आरोप लगाया। यह है डेविड विग्नार्ड। डेविड कनाडा की जांच एजेंसी CSIS के डायरेक्टर हैं।
फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में डेविड भी बतौर विटनेस पेश हुए थे। उन्होंने भारत पर क्या कहा था, सुनिए। It's fair to say that the behavior of India has been of concern in the last couple of elections. लेकिन जब कमीशन में चीन पर बात आई तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। CSIS चीफ ने साफ तौर पर चाइनीज गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कमीशन को बताया कि कैसे चाइनीज गवर्नमेंट कनाडा के लोगों को टारगेट करती है, कैसे चुनाव में दखल देने के लिए पैसे भेजे जाते हैं। But to be clear, the threat does not come from the Chinese people, but rather from the Chinese Communist Party and the government of China. इतना ही नहीं, इसी सवाल जवाब में ट्रूडो की असलियत भी कमीशन के सामने आ गई। जब कमीशन ने CSIS के डायरेक्टर से सवाल पूछा कि उन्होंने चुनाव में विदेशी दखलंदाजी के बारे में क्या प्राइम मिनिस्टर को बताया नहीं। How many times did CSIS brief the Prime Minister regarding Beijing's interference in the 2019 and 2021 elections? दोस्तों, इसका जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। CSIS ने बताया कि 2018 से लेकर अब तक गवर्नमेंट के टॉप मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स को 34 बार ब्रीफिंग दी गई है कि चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है। इसके साथ ही CIS ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कई बार इस बारे में वार्निंग भेजी गई थी। अब सोचिए कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जिस फॉरेन इंटरफेरेंस को लेकर PMO से लेकर मंत्रियों तक को बार बार जानकारी दी, लेकिन ट्रूडो ने उसे नजरअंदाज कर दिया, विपक्ष के आरोपों को झूठा बता दिया। और तो और ट्रूडो के ऑफिस ने भी यह दावा किया कि उसे CSIS की तरफ से कोई वार्निंग नहीं मिली है, लेकिन CSIS ने PMO के इस झूठ की पोल खोल दी। तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि ट्रूडो क्यों CSIS की वार्निंग को इग्नोर करते रहे, क्यों इलेक्शन में इंटरफेरेंस के इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी ऑपोजिशन को झूठा बताते रहे, क्यों इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की जांच से बचने की वो कोशिश करते रहे। वजह केवल एक ही है दोस्तों, किस इंटरफेरेंस का सबसे ज्यादा फायदा ट्रूडो की पार्टी को हुआ, वहीं भारत पर लगे आरोपों की भी हवा निकल गई। ये हैं स्टीवन चेज। स्टीवन कनाडा के रेपुटेड न्यूज़पेपर ग्लोबल एंड मेल के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि 2021 के चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस की जांच कर रहे ब्यूरोक्रेट्स के पैनल ने बताया है कि उन्हें भारत की तरफ से चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह के दखल के सबूत नहीं मिले हैं। यानी ट्रूडो दोनों तरफ से फंस गए। चुनाव में मिली जीत के पीछे चीन का कनेक्शन साबित हो रहा है। यह हर हाल में ट्रूडो के पॉलिटिकल करियर के लिए खतरनाक साबित होगा। दूसरा ये कि भारत को फंसाने के लिए उन्होंने जो चाल चली वो इसमें एक बार फिर नाकाम साबित हो गए। अब कमीशन में ट्रूडो को भी पेश होना है, अपना बयान दर्ज करवाना है। जाहिर है कमीशन के सवालों के जवाब देना ट्रूडो के लिए आसान नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल होने वाली है। और CSIS की रिपोर्ट भी कहती है कि ट्रूडो ने उसकी सुनी नहीं। तो एक तरह से जो कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी है CSIS, उन्होंने अपनी ही सरकार के को एक्सपोज किया, यानी कि जस्टिन ट्रूडो को एक्सपोज कर दिया। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी मिल जाए। और अगर आप 1 to 1 मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, तो आप फैन कॉल जो एक ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप सीधे अपना टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए मेरे से 1 to 1 बात करने के लिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।